हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक पार्ट 3 ये वीडियो है जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में डेल्टा को जाना, पार्ट 2 में थीटा को जाना। दोनों वीडियो का लिंक आपको आई बटन में एंड स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में तीनों जगह मिल जाएगा। तो आप अगर डेल्टा और थीटा यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। ऑप्शन ग्रीक एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो डेल्टा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रीक्स है, थीटा है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास तीसरा है गामा। तो आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि गामा किस तरह से काम करता है। चलिए दोस्तों, साधारण भाषा में समझते हैं गामा को कि गामा किस तरह से हमारे ट्रेडिंग में हमारे प्रीमियम पर इफेक्ट डालता है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, गामा को समझने से पहले डेल्टा को समझना पड़ेगा। डेल्टा वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ साधारण तरीके से। मैंने डेल्टा में क्या कहा था कि निफ्टी मान लो 19,750 पे अभी क्लोजिंग है। अगर मुझे लग रहा है कि 19,750 से ये 19,800 तक मूव कर सकता है अगले 1-2 घंटे में, यानी कि 50 पॉइंट का यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। 50 पॉइंट का मूव होगा। अभी डेल्टा का मतलब क्या था, प्रीमियम कितना गेन होगा। तो मैंने ये कहा था कि ये होता है एटीएम, होता है आईटीएम एंड ओटीएम, ठीक है। एटीएम का मतलब एट द मनी प्राइस, जो प्राइस अभी चल रहा है। आईटीएम का मतलब इन द मनी प्राइस, जो प्राइस ऑलरेडी आ चुका है। ओटीएम का मतलब आउट द मनी प्राइस, जो प्राइस अभी नहीं आया है, ठीक है। क्लियर। तो हमने ये कहा था कि एटीएम है, एटीएम में 0.5 का डेल्टा है। तो आईटीएम जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगा 0.6, 0.7, 0.8, मैक्सिमम 1 हो सकता है डेल्टा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसी तरह एटीएम से ओटीएम की तरफ जाओगे तो 0.4, 0.3, 0.2, इस तरह से मैक्सिमम 0, यही होगा ना। तो इसमें से एटीएम मान लो कि 0.5 का है, ठीक है। तो 0.5 का एटीएम अगर कॉल आपने बाय किया और यहाँ से 50 रुपीज़ का गेन हो गया तो आपका यहाँ पे 25 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप मार्केट का थोड़ा मूव करने पर भी हाई डेल्टा को यूज करके आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आज हम समझते हैं गामा। डेल्टा और गामा के बीच में बहुत ही पारस्परिक संबंध है, उसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या संबंध है डेल्टा और गामा के बीच में। पहले समझते हैं कि गामा काम कैसे करता है। तो समझते हैं एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो ये मेरा डेल्टा का उदाहरण था। अभी हम गामा का उदाहरण समझते हैं। देखिए क्या होता है कि निफ्टी अभी चल रहा है कितना पे, 19,750, ओके। अभी देखो ये क्या हुआ, एट द मनी प्राइस, ये एट द मनी हुआ। अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे 19,800, ये हुआ ओटीएम। इसी तरह 850 होगा, 700 होगा, सॉरी 750 होगा नीचे, नहीं 800, 850, 900, 950, इस तरह से होगा 19,000, 19,000, 19,000, ओके। अभी देखो क्या है कि मंडे को मार्केट में मुझे ये लग रहा है कि 19,750 से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ओके। तो ये ऊपर जब जाएगा तो 800, 850, 900, 950 तक आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन द मनी, जैसे 700 का होगा, ये 19,700, तो ये होगा आईटीएम। तो ये मान लो कि आईटीएम है इन द मनी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये आईटीएम खरीदते हैं। बहुत सारे लोग एटीएम खरीदते हैं। तो आईटीएम क्यों खरीदते हैं, हाई डेल्टा की वजह से। एटीएम में 0.5 का डेल्टा होता है। उसी तरह इधर से जाओगे तो 0.4, इस पे 0.3, इस पे 0.2, इस तरह से डेल्टा रहता है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 19,750 पे है, हम 19,850 का एक कॉल खरीदते हैं। मुझे लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ आएगा मंडे को, ओके। तो हमने 19,850 यानी हो गया कितना, 100 पॉइंट दूर का ओटीएम, ओटीएम हो गया। तो अब देखो 100 पॉइंट दूर का ओटीएम का मतलब 0.4 का डेल्टा होगा, मान लेते हैं डेल्टा 0.4, 19,850 का कॉल, ठीक है। प्राइस अभी मान लेते हैं इसका होगा लगभग मान लो ना 80 रुपीज़ का आसपास, 80 रुपीज़ होगा, ओटीएम है 80 रुपीज़ होगा। हमने एक लॉट बाई किया। एक लॉट बाई करने का हमें कितना देना पड़ा, 80 गुने 50 यानी कि 4,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा एक लॉट पे। क्लियर है। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट जो है 19,750 से
धीरे धीरे बढ़ते हुए अगले 2-3 घंटे में, 3 घंटे 4 घंटे में 850 पे आ गया। इस जगह पे मार्केट पहुंच गया, यानी कि 100 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, तो अभी देखो 100 पॉइंट बढ़ गया, हमने OTM खरीदा था ना। तो अब यहाँ पे जो 100 पॉइंट बढ़ा तो हमारा प्रीमियम 80 रुपये से कितने पे गया होगा, फटाफट कमेंट करिएगा अगर आप डेल्टा का वीडियो देखे होंगे तो। देखो डेल्टा हमारा कितना था, 0.4 का, मान लो OTM था 0.4 का डेल्टा था। ओके, तो अभी यहाँ से 100 पॉइंट जब बढ़ा तो डेल्टा कितना बढ़ा 100 पॉइंट में, यानी कि 40 रुपीज़। 0.4 है तो 40 रुपीज़ बढ़ा। ठीक है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है डेल्टा के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर एक सवाल होता है, वो क्या, वो ये कि मान लो कि 19,750 पे जब मार्केट था तब तो ये OTM था। ओके, तब तो ये OTM था, इसका डेल्टा 0.4 था, ये वाला 19,850 का। उस समय 80 का प्रीमियम था, अभी ये 120 का आप मान लो डेल्टा के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये हमने बाय किया था तो ये 100 पॉइंट दूर का था, उस समय इसका डेल्टा 0.4 था। अभी देखो जैसे जैसे ये 19,800 पे आया, 800 पे आया, 800 से 850 पे आया, जैसे ही मार्केट 850 पे आ गया, अब उसका डेल्टा कितने में कन्वर्ट हो गया होगा, 0.5 में, क्योंकि वो एट द मनी में आ गया ना, तो 0.5 में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जैसे ही 19,800 को छुआ होगा मार्केट, आपका जो 850 का जो 0.4 वाला डेल्टा था, ठीक है, वो 0.5 में कन्वर्ट हो गया, एट द मनी आ गया। 850 वाला 800 के जैसे ही पार होगा 850 वाला एट द मनी हो गया, तो ये 0.5 हो गया। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन गामा करता कैसे है, देखो क्या होगा कि ये 50 पॉइंट जब आपका बढ़ा तो उस समय आपका प्रीमियम जो है 0.4 डेल्टा के हिसाब से बढ़ा, यानी कि यहाँ पे आपका 50 में मान लो 0.4 के हिसाब से लगभग 20 रुपीज़ का गेन हुआ। ओके, अब अगले 50 रुपया जब 50 पॉइंट जब मार्केट बढ़ा तो वहाँ पे 0.5 का डेल्टा था, ठीक ना, तो यहाँ पर 50 पॉइंट में आपको कितना हुआ 25 रुपीज़ का, टोटल कितना हुआ 45, ना कि 40 रुपीज़। ठीक है, ये नहीं होगा, ये मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट होगा। तो ये जो बीच का ये 5 जो है 5 पॉइंट, ये क्या हुआ, यही हुआ गामा। ठीक है, इसे ही हम लोग गामा कहते हैं, जो ये बीच का 5 का फर्क हुआ गामा। देखो गामा पारस्परिक संबंध है गामा और डेल्टा के बीच। क्या, देखो डेल्टा जो होता है, डेल्टा वो प्रीमियम को बढ़ाता है, प्रीमियम को बढ़ने में मदद करता है, डिसाइड करता है डेल्टा कि प्रीमियम कितना गेन होगा, 100 है तो 120 होगा, कब होगा, कितने पॉइंट बढ़ने पे होगा। लेकिन डेल्टा किसका कितना होगा, जैसे 0.5 है, 0.6 है, तो ये जो डेल्टा किसका कितना होना चाहिए, एट द मनी का, उसके बाद आउट द मनी का, एट इन द मनी का। जैसे जैसे प्राइस जो चेंज होगा ना, मार्केट का प्राइस चेंज होगा, ठीक है, उस प्राइस को चेंज जब होगा तो गामा आपको डिसाइड करके डेल्टा को इन्फॉर्म करेगा, डेल्टा को कि भाई ये प्राइस चेंज हुआ है इतना, तुम बदल जाओ। ठीक है, डेल्टा बदल जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गामा के बारे में अब अगले पार्ट में मैं आपको बेगा और रो दोनों को एक ही वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।